कल की शिवपुराण की कथा में आपने सुना था कि जब विवाह के पश्चात रुद्र और सती वापस कैलाश पहुंचते हैं तो वहां पर सभी बारात के साथ जाने वाले लोग उनके साथ होते हैं और भगवान शिव द्वारा उनकी आवाभगत की जाती है और उसके पश्चात सभी ऋषि मुनियों को भी सादर विदा किया जाता है विधि पूर्वक। तत्पश्चात भगवान शिव और सती दोनों विहार के लिए निकलते हैं। तो आज का जो अध्याय है, अध्याय 21 रुद्र संहिता भाग 2, ये आप शिवपुराण से सुन रहे हैं। इसमें कल के आगे का प्रसंग आज आप सुनेंगे कि शिव और सती का विहार। नारद जी ने कहा पितामह आगे कथा कहें अविराम। जब ऋषि मुनि सुर चले गए कैलाश छोड़ कर निज निज धाम। जब ऋषि मुनि और देवता कैलाश भूमि को छोड़कर अपने अपने धाम चले गए तब क्या हुआ वो कथा मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव शक्ति कैलाश शिखर पर निज निज धाम सभी सुर जाते। शिव ने सभी गणों को बोला कुछ पल का एकांत चाहते। शिव और शक्ति कैलाश पर जब सारे लोग चले गए तो जो उनके गण थे उनसे उन्होंने कहा कि मुझे कुछ क्षण का एकांत चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि जैसे ही मैं याद करूं तुम लोग प्रकट हो जाना। तब नंदी और अन्य गणों ने भी सोचा कि मौका अच्छा है, चलो हम लोग भी थोड़ी दूर विचरण कर लेते हैं। किंतु रहे ये ध्यान याद करते ही सभी प्रकट हो जाना। तब नंदी संग अन्य गणों ने विचरण का मन में ठाना। जगत पिता जगदम्बा ही अब केवल विचरण करते थे। जगदम्बा को पाकर शिव भी अंदर ही अंदर खुश थे। अब केवल जगत पिता जगदम्बा और भगवान भोलेनाथ ही विचरण कर रहे थे और माता सती को पाकर जगत पिता अत्यधिक प्रसन्न भी थे। मन में जगदम्बा ये सोच रही थी कि तपस्या से क्या नहीं हो सकता। तप का तो इतना बड़ा प्रभाव है कि कोई भगवान शिव को भी प्राप्त कर सकता है। जगदम्बा ये सोच रही तप से क्या ना हो सकता है। तप का है प्रभाव इतना कोई शिव को पा सकता है। ये मेरी तपस्या का ही परिणाम है कि मुझे भगवान शिव प्राप्त हुए, वही शिव जो संसार के हर कण में व्याप्त है। ये मेरे तप का प्रभाव है जो मुझको शिव प्राप्त हुए। शिव है जो सृष्टि के हर कण कण में हरदम व्याप्त रहे। वहीं पर भगवान शिव और सती रमण करते रहे कैलाश पर ही। ऐसा कैलाश जहाँ माता सती और भगवान शिव विचरण करते हों वो कितना लुभावन होगा। शिव और सती रमण करती है कैलाश शिखर अति पावन है। जहाँ भ्रमण करते
शिव अम्बा, वो त्रैलोक्य लुभावनी है। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज का पाठ है रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 21, शिव और सती का विहार। आपको पता ही है कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा प्रत्येक दिन एक पाठ आप लोगों को श्रवण कराने की व्यवस्था है। जो शिव भक्त रोज शिव पुराण नहीं सुन सकते, उनको प्रातःकाल 20 मिनट का समय अवश्य निकाल करके शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए, जिससे पूरे दिन के उनके कार्य भगवान शिव की कृपा से सुंदरता से संपन्न हो। इसके अतिरिक्त ये शिव पुराण ही कहती है कि जो भी शिव पुराण का श्रवण करता है अपने कानों से, उसे कभी कोई विपत्ति नहीं आती, और निश्चित रूप से जो प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है, उसे शिवलोक की अंत में प्राप्ति होती है। अतः आप सभी लोग अधिक से अधिक भगवान शिव का ये रुद्र संहिता का अध्याय 21 सुने। इसे आप फेसबुक पर अभी लाइव देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद सायंकाल को ये यूट्यूब पर भी प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप हमारी वेबसाइट पर भी इसे देख सकते हैं, ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in, ये हमारी वेबसाइट है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, जिसमें आप एक ऐसे प्रसंग को सुनेंगे जिसमें कैलाश छोड़कर माता सती की जिद पर भगवान हिमालय जाते हैं और वहाँ पर कुछ दिन निवास करते हैं। हर हर महादेव।